मॉड्यूल 3 में हम हार्डवेयर वीकनेसेस पर बात कर रहे हैं। लास्ट एपिसोड में फर्मवेयर वीकनेस पे बात की थी और आई होप कि आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा और आपने जो फर्मवेयर के ऊपर टॉपिक्स सेपरेट वीडियो बनाए हैं वो भी आप देख सकते हैं, या बफर के ऊपर जो बनाए हैं वो आपने देखे होंगे। आज के एपिसोड में भी हार्डवेयर वीकनेस ही रहेगा टॉपिक मेन, और इसमें हम डिस्कस करेंगे पेरिफेरल वीकनेसेस या पेरिफेरल वल्नरेबिलिटीज़। जब हम कहते हैं कि यूएसबी ड्राइव या कीबोर्ड, ये वो डिवाइसेस हैं या इवन आपका माउस है जिनके अंदर भी वल्नरेबिलिटीज़ हो सकती हैं, और अगर उनको एक्सप्लॉइट कर लिया जाए तब आपके जो कंप्यूटर है या डिवाइसेस हैं वो हैकर्स के कंट्रोल में आ सकते हैं। केवल यूएसबी ड्राइव, कीबोर्ड या माउस से भी आपकी डिवाइस कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि कोई मेलिशियस यूएसबी डिवाइस है जिसको में कि ऑलरेडी हैकर्स ने कोई अपना हिडन कोड डाला हुआ है। वो क्या करती है, अगर उसको किसी कंप्यूटर पे आपने प्लग इन किया, उस केस में प्लग इन होते ही आपके बिना किसी फाइल को खोले वो कोई आर्बिट्रेरी कोड को एग्जीक्यूट कर सकती है। इस तरह से आपका डिवाइस इन्फेक्ट हो सकता है, और एक डिवाइस इन्फेक्ट होती है अगर आप उसमें फर्दर कोई और डिवाइस कनेक्ट करते हैं या नेटवर्क पर है, तो वो डिपेंडिंग अपॉन इट्स वल्नरेबिलिटी और उसमें किस तरह की एक्टिविटी हैकर्स ने की है वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस अकॉर्डिंगली वेरी करेंगे। जब हम कहते हैं पेरिफेरल वल्नरेबिलिटीज़, इसका मतलब है कि जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उनके अंदर जो वीकनेसेस हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस हार्डवेयर कंपोनेंट्स ही होते हैं, ये हमें सबको पता है, और ये कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करते हैं, या फिर हम ऐसे कहें कि हम अगर कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर रहे हैं तब डिफरेंट वे में इंटरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कीबोर्ड्स हैं, अगर फॉर एग्जांपल वो टाइप करने के काम आ रहा है, माउस है उसका अपना पर्पस डिफरेंट है। लाइकवाइज आउटपुट डिवाइसेस होती हैं जैसे मॉनिटर्स हैं या प्रिंटर है। स्टोरेज डिवाइस हो सकती है जैसे यूएसबी ड्राइव्स आती हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हैं। लाइकवाइज नेटवर्किंग पेरिफेरल्स भी होते हैं जैसे कि राउटर्स या मॉडेम्स। सो इन डिवाइसेस के अंदर जो वीकनेसेस होती हैं, क्योंकि ये पेरिफेरल डिवाइसेस हैं इसलिए हम इनको पेरिफेरल वीकनेस कहते हैं। इन पेरिफेरल वीकनेस की वजह से भी सिस्टम की ओवरऑल सिक्योरिटी को रिस्क हो सकता है, क्योंकि हैकर्स इनके थ्रू भी वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और आपके डिवाइस का या आपके सिस्टम का उनको अनऑथराइज्ड एक्सेस मिल सकता है। वो आपके सिस्टम से डेटा निकाल सकते हैं, यहाँ तक कि कई बार ओवरऑल फंक्शनैलिटी भी इम्पैक्ट हो जाती है। इसीलिए हमें अपने कीबोर्ड या माउस की सिक्योरिटी को भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें कि पेरिफेरल वीकनेस के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो सकते हैं, तब हम सबसे पहले ड्राइवर वीकनेसेस की बात करते हैं। ड्राइवर वल्नरेबिलिटीज़, यानी कि ड्राइवर का मतलब जो भी आपकी डिवाइस है, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड है या माउस है, उसके साथ जो भी डिवाइस का ड्राइवर आया है वो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है। वो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट क्या करता है, वो उसकी वजह से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपके इस पेरिफेरल डिवाइस के साथ इंटरेक्ट कर पाता है या कम्युनिकेट कर पाता है। इसीलिए अगर इन ड्राइवर्स के अंदर कोई वीकनेस आ जाए तब हैकर्स उसको एक्सप्लॉइट करके कोई ना कोई मेलिशियस कोड एग्जीक्यूट करा सकते हैं, या फिर कुछ एलिवेटेड प्रिविलेजेस भी वो सिस्टम की ले सकते हैं। अब जैसे इसमें भी मैन्युफैक्चरर कई बार ड्राइवर अपडेट्स रिलीज़ करते हैं। किस लिए करते हैं, क्योंकि जो भी कोई वीकनेस, जो भी कोई वल्नरेबिलिटी उनकी नज़र में आती है उसको पैच करने के लिए मैन्युफैक्चरर्स ड्राइवर अपडेट्स रिलीज़ करते हैं टाइम टू टाइम। दूसरा हो सकता है कि आपका फर्मवेयर ही मेलिशियस हो, आपको पता ही नहीं है, आपने मार्केट से जो फर्मवेयर लिया है वो फर्मवेयर मीनिंग जो आपने डिवाइस पे जो फर्मवेयर अपडेट किया वो ऑलरेडी मेलिशियस है। जैसे कि आपकी कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, उसमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, वो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी करप्ट आ गया, यानी कि जो फर्मवेयर उसमें इंस्टॉल था वो करप्ट है या मैनिपुलेटेड है या फिर किसी मैलवेयर से इन्फेक्टेड है। अब जैसे ही आप इस ऑलरेडी करप्ट डिवाइस को अपने कंप्यूटर पे कनेक्ट करेंगे तब उस केस में मैलवेयर आपके होस्ट सिस्टम पर चला जाएगा, और फिर जैसे जैसे आप और डिवाइसेस कनेक्ट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी है कि मैलवेयर बाकी डिवाइसेस को भी इन्फेक्ट कर दे। कुछ पेरिफेरल्स में ऐसा भी देखा गया है कि
कीबोर्ड्स में कहीं ना कहीं टैम्परिंग हो जाती है। कीबोर्ड्स में टैम्परिंग करके की लॉगर्स या कुछ और मॉनिटरिंग डिवाइस हैकर्स लगा देते हैं। ये जो डिवाइसेस हैं ये की स्ट्रोक्स को कैप्चर करने का काम करती हैं, जिससे कि अगर कहीं कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जिसमें कि हैकर्स का इंटरेस्ट है वो उसको निकाल पाएँ। अगेन पर्पस तो सबके मैलिशियस ही होते हैं। और क्या वीकनेस हो सकती है, जैसे कि प्रिंटर्स और स्कैनर्स में वीकनेस या वल्नरेबिलिटी। अब प्रिंटर और स्कैनर यूजुअली नेटवर्क पे होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक सिस्टम है तब उसके लिए एक डेडिकेटेड प्रिंटर और स्कैनर है। एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंटर और स्कैनर शेयर्ड होते हैं नॉर्मली। तो ये जो प्रिंटर्स और स्कैनर्स कनेक्टेड हैं इनको भी कई बार एक्सप्लॉइट कर लिया जाता है ताकि कॉरपोरेट नेटवर्क का एक्सेस मिल सके हैकर्स को, या फिर उनको कहीं कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसका एक्सेस उनको मिल जाए। अटैकर्स इस तरह की वल्नरेबिलिटी को यूज़ करते हैं जबकि उन्हें कुछ सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स चाहिए हो या फिर कुछ उन्हें ऐसा अटैक चाहिए जो कि ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क को इम्पैक्ट करें, तब वो लोग इस तरह की एक्टिविटी करते हैं। और कुछ पेरिफेरल्स हमारे वायरलेस भी होते हैं, जैसे वायरलेस कीबोर्ड है, वायरलेस माउस है। पहले वायर्ड हम लोग यूज़ करते थे, आज की डेट में ज़्यादातर वायरलेस कीबोर्ड, वायरलेस माउस यूज़ होते हैं। इनमें भी रिस्क जो रहता है वो ईव्सड्रॉपिंग का रहता है या डेटा के इंटरसेप्शन का रहता है। अगर इनके अंदर जो इंक्रिप्शन है वो प्रॉपर नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स नहीं लिए गए हैं, तब कीबोर्ड और माउस आर ससेप्टेबल टू ईव्सड्रॉपिंग एंड इंटरसेप्शन। अटैकर्स अगर आपकी विसिनिटी के आसपास हैं तब वो आपके डेटा को वायरलेसली कैप्चर कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट अटैक है जो बहुत ही क्रूशियल है, वो है बायोस या UEFI मैनिपुलेशन। कई बार पेरिफेरल्स को, जो हमारे पेरिफेरल्स हैं उनको बायोस को मॉडिफाई करने के लिए या UEFI जो सेटिंग्स हैं उनको मॉडिफाई करने के लिए भी यूज़ कर लिया जाता है। सो हैकर्स क्या करते हैं, जो सिस्टम का बूट प्रोसेस है या उसकी इंटीग्रिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं इनके अंदर कहीं कोई मैनिपुलेशन करके। अब अगर आप कहें कि हम इन पेरिफेरल वीकनेसेस को मिटिगेट कैसे करें, क्या इसके कोई तरीके हैं या फिर इसकी कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं और पेरिफेरल वल्नरेबिलिटीज़ को मिटिगेट कर पाएँ? आंसर इज़ येस। देयर आर सर्टेन प्रैक्टिसेस विच कैन बी फॉलोड, जैसे कि रेगुलर अपडेट्स जो हम हर चीज़ में कहते रहे हैं, वो चाहे हार्डवेयर वीकनेस है, वो चाहे सॉफ्टवेयर वीकनेस है, या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में सब कैटेगरीज़ हैं। फर्दर सभी जगह रेगुलर अपडेट्स इन्वॉल्व होता ही है। आपके जो पेरिफेरल डिवाइस ड्राइवर्स हैं, फर्मवेयर्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको आप अपडेट रखें, अपने पैचेस टाइमली अप्लाई करते रहें। जो भी आपका मैन्युफैक्चरर रिलीज़ कर रहा है केवल उन्हीं पैचेस को। दूसरा, ये जो पैचेस आपके पास आ रहे हैं या जो अपडेट्स आपके पास आते हैं जिसको आप अपडेट करते हैं, वो आपके पास ट्रस्टेड सोर्स से ही आने चाहिए। मीनिंग अगर आपका मैन्युफैक्चरर रेप्यूटेबल है और वहाँ से कुछ अपडेट आया है तब आप बिना किसी डर के उसको अपडेट कर सकते हैं। और आपको ये अवॉइड करना चाहिए कि आप अनट्रस्टेड सोर्सेज या अननोन सोर्सेज से कुछ भी काउंटरफीट डिवाइसेस या काउंटरफीट सॉफ्टवेयर नहीं खरीदें। और आपको सिक्योरिटी ऑडिट्स कराने चाहिए। आपके जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, सॉफ्टवेयर के साथ साथ आप हार्डवेयर डिवाइसेस का भी सिक्योरिटी ऑडिट कराएं, उसको पीरियडिकली रिव्यू करते रहें। जो भी आपके पेरिफेरल्स कनेक्टेड हैं उनका ऑडिट किया आपने, रिव्यू किया, फिर नेक्स्ट ऑडिट हुआ उसको रिव्यू किया, आप कंपेयर कर सकते हैं। ये स्पेशली एप्लीकेबल है इंटरप्राइज इन्वायरमेंट में। इससे हमें वीकनेसेस पता चल जाती हैं, हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और जो भी एक्शन हमें ज़रूरी है आप वो ले सकते हैं। फर्दर नेटवर्क को सेगमेंट किया जा सकता है। आपकी जो सेंसिटिव डिवाइसेस हैं आप उन्हें सेपरेट नेटवर्क पे रखें। जो लेस सिक्योर पेरिफेरल्स हैं उनके लिए आप सेपरेट नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं। एक कॉमन ही नेटवर्क पर आप सारी डिवाइसेस, सारा डेटा नहीं रखें। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड और प्रायोरिटाइज़ करें आप अपनी इंफॉर्मेशन को एंड अकॉर्डिंगली उसे आप डिवाइसेस पे यूज़ करें या नेटवर्क पे यूज़ करें।
एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फिजिकल सिक्योरिटी का। हमें कभी भी अपनी फिजिकल सिक्योरिटी को या ऑफिस के फिजिकल सिक्योरिटी को लाइटली नहीं लेना चाहिए। जो हमारे पेरिफेरल्स हैं उनको हमें प्रोटेक्ट रखना चाहिए ताकि उनके अंदर कोई फिजिकल टैम्परिंग ना हो पाए। जैसे कि आप लॉक्ड कैबिनेट यूज़ कर सकते हैं, लॉक्ड रूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई सिस्टम है जो कि किसी सीनियर ऑफिसर का है, उस केस में अगर इमेजिन कीजिए किसी ने कीबोर्ड को टैम्पर कर दिया और उसमें कहीं कोई डिवाइस इंसर्ट कर दी, तब उसके रिपरकशंस बहुत ज़्यादा डैमेजिंग हो सकते हैं। सो ये आप प्रायोरिटाइज करें अपने डिवाइसेस को, अपने सिस्टम को, एंड अकॉर्डिंगली आप फिज़िकल एक्सेस का भी एक कंसर्न रखें कि किसको फिज़िकल एक्सेस किस डिवाइस की मिल रही है, कितनी मिल रही है, क्या आप कहीं कोई रिकॉर्ड रख रहे हैं उसका, ये सारे पॉइंट्स भी कंसिडर करें। जो पेरिफेरल वीकनेसेस हैं वो अब आप समझ गए होंगे कि ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स दोनों के लिए ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बोथ नीड्स टू बी विजिलेंट इन एड्रेसिंग दीज पोटेंशियल वीकनेसेस टू मेंटेन द सिक्योरिटी ऑफ देयर कंप्यूटिंग सिस्टम्स। आज इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में किसी और हार्डवेयर वीकनेस को डिस्कस करेंगे।